हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जो पेपर है, कल एग्ज़ाम जो हुआ है हमारा, जो एग्ज़ाम हमारा 28 तारीख सुबह की मीटिंग का यूपी पैट का था। उस पैट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर देखते हैं, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोरिंग रेट 6 था, लेकिन अगले 10 ओवर में यह बढ़कर 8.5 हो गया। इसके बाद अगले 10 ओवर में यह गिरकर 5.5 पर आ गया और अगले 10 ओवर में फिर से बढ़कर 7 पर पहुंच गया। अब मैच जीतने के लिए किस औसत की ज़रूरत है? तो इसका जो दोस्तों हमारा आंसर है, वो आंसर है हमारा, देखिए फटाफट, इसका आंसर होगा ए। कौन सा आंसर होगा दोस्तों? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अवरोही क्रम में है? अवरोही क्रम का मतलब है दोस्तों डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है अपना दोस्तों? डी। अगला तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं। इसका वर्गमूल पूछा है, तो इसके वर्गमूल में जो आंसर हमारा दे रखा है वो तीसरे का हमारा ए ऑप्शन होगा, और ए कितना है? 0.34। नेक्स्ट देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथे में देखें, ये 8 की पावर -1 माइनस 9 की पावर -1 होल पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 माइनस 9 की पावर -1 होल पावर -1 का मान पूछा है। तो इसमें दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, इसमें जो हमारा आंसर है वो बी आंसर है। इसकी वैल्यू निकल के कितनी आएगी दोस्तों? 10। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा है, बिछुआ नेटल की पत्तियों के चुभने वालों में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल मौजूद होगा? तो यहाँ पे जो पांचवें का दोस्तों आंसर होगा वो हमारा सी आंसर है। क्या है? मैथेनोइक अम्ल। अगर दोस्तों हम छठे की बात करें तो छठा क्वेश्चन है हमारा, दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। शेष वेतन में से वह 25% मनोरंजन पर और 20% परिवहन पर खर्च करती है। अब उसके पास 10,736 रुपये बचे, तो दिव्या का मासिक वेतन कितना है? तो ये जो छठा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका हमारा आंसर होगा सी। कितना होगा दोस्तों? 32,000। सातवीं की अगर हम बात करें तो सातवीं का आंसर जो हमारा निकल के आएगा वो बी निकल के आएगा। होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। कौन सा आएगा दोस्तों? बी ऑप्शन निकल के आएगा सातवीं का। अगर हम आठवीं की बात करें तो आठवें है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? तो इसमें कौन सा आंसर होगा दोस्तों आठवें का? आठवें का हमारा होगा बी ऑप्शन, प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 के बाद 9 नंबर, निम्नलिखित में किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों? बी है, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। नमे का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी। 10वां देखें, कलम के जादूगर किसे कहा जाता है? तो कलम का जो जादूगर कहा जाता है दोस्तों राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन सा ऑप्शन होगा? डी। अगर हम 11 नंबर की बात करें तो 11 में किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? तो सही नहीं है वो पूछा है, तो यहाँ पे डवाडोल और अस्थिर दोनों एक ही बात है। अगर हम गाफिल, खबरदार, औचक, अक्सर, झड़कना, पुचकारना, ये देखो, ये विलोम सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? तो डमाडोल और अस्थिर एक ही बात होती है, ये समानार्थी जैसे हैं। तो कौन सा सही नहीं है दोस्तों? ए ऑप्शन। अगर हम 12 नंबर की बात करें तो 12 नंबर में पूछा है, पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई एम द पर्सन हु ब्लैंक खाली जगह टू बी ब्लेम्ड। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों डी। क्या आएगा यहाँ पे? ई जाएगा। क्या आएगा दोस्तों? ई जाएगा। अगर हम बात करें 13 नंबर की
तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या आएगा दोस्तों, इसमें आएगा एनिवर्सरी। क्या आएगा दोस्तों, एनिवर्सरी। अगर हम 14 नंबर की बात करें, चूज द एंटोनिम्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ही इज वेरी फैस्टिडियस अबाउट हिज चॉइस ऑफ फूड। तो इसका जो आंसर बनेगा दोस्तों वो कौन सा बनेगा, 14 नंबर का बनेगा डी। क्या बनेगा, केयरलेस। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15 में पूछा है नॉर्दर्न इंडिया प्लेन्स आर रिच इन, यानी कि जो नॉर्दर्न इंडिया है उसके जो प्लेन्स हैं वो आर इन रिच, किस में, जो रिच हैं। तो इसका जो आंसर 15 का हो जाएगा दोस्तों वो सी ऑप्शन हो जाएगा। 15 का कौन सा हो जाएगा, सी। अगर हम 16 नंबर की बात करें, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन द, तो यहाँ पे कौन सी होगी हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पीक कौन सी बनेगी दोस्तों, बताइए। 16 का जो आंसर अपना बनेगा वो ए बनेगा, हिमालय रेंज। हाईएस्ट पीक कौन सी होगी, जो हिमाद्री रेंज है ये होगी, जो कहाँ है, हिमालय पर्वत पर है। अगर हम 17 नंबर की बात करें तो 17 नंबर में पूछा है निम्न में दिए गए क्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो गलत संख्या दोस्तों यहाँ 17 नंबर में जो हो जाएगी वो कौन सी होगी, 634। कौन सा ऑप्शन होगा, बी। 18 की बात करें, 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो आंसर क्या देंगे दोस्तों, बुधवार। क्या देंगे दोस्तों, बुधवार। अगला अगर हम 19 नंबर की बात करें तो यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है 19 नंबर में, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो कौन सा आएगा, बी। इसके सॉल्यूशन मैं आपको करके दिखाऊंगा, अभी आप केवल इसमें टिक कर लीजिए। 100 के 100 क्वेश्चन अभी हमें कंप्लीट करने हैं, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। सॉल्यूशन हम एक एक जो पोर्शन दे रखा है जीके का अलग करेंगे, रीजनिंग वाला अलग, इंग्लिश वाला अलग, मैथ्स वाला अलग, वो पोर्शन वाइज हम करेंगे। अभी आप पूरा समरी इसके जो आंसर हैं वो चेक कर लीजिए आप क्या करके आए हैं। पेपर तो जो आया है जैसा भी आया है आपने देख ही लिया होगा। इसमें अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, और 20 नंबर में यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित एक निश्चित कूट भाषा में @ प्लस को दर्शाता है। तो इसका जो आंसर कौन सा निकल के आएगा 20 नंबर का दोस्तों, तो 20 नंबर में जो हमें आंसर देना है वो सी ऑप्शन है। आंसर कितना निकल के आएगा, 58। कितना आएगा दोस्तों, 58। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 21 नंबर। हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 21 का जो आंसर है दोस्तों 2018 में किया गया था। अगला हम देखें, नीचे दिए गए कथनों में सही बताना है हमें। कथन दे रखा है सभी डंडे बंदूक हैं, कुछ नावें डंडे नहीं हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 22 नंबर का वो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, यदि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। अगर हम बात करें दोस्तों 23 नंबर में जो पूछा है वो पूछा है गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मशाल सौंपी। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, ब्राजील को सौंपी है। 24 नंबर का देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया जो अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई-पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है। तो 24 नंबर का दोस्तों जो आंसर होगा वो स्वागतम होगा, ए ऑप्शन होगा। 25 नंबर देखिए, भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला सदस्य बना है। तो इसका जो 25 नंबर का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो अपना बी ऑप्शन हो जाएगा, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन 25 नंबर का। 26 देखिए दोस्तों,
26 है, अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई। तो 26 नंबर का आंसर कौन सा होगा दोस्तों? बी, इलेक्ट्रॉनिक्स। 27 देखिए, विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया गया? तो किस में शुरू किया गया था दोस्तों? इंग्लैंड में। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? सी। अगर हम बात करें 28, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय NCAP लॉन्च किया है। तो NCAP का पूर्ण रूप बताइए। यहाँ 28 नंबर में ये हमसे पूछा गया है और इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। अगर हम 29 नंबर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पूछा है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए ट्रांजेक्शन डिटेक्शन सिस्टम है? तो क्या होगा आंसर? हाथी को बचाने के लिए। हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए। तो कौन सा था दोस्तों? त्रिशूल। कौन सा था? त्रिशूल। नेक्स्ट देखिए, मेनन वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के लिए निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा 31 नंबर का दोस्तों, वो डी होगा। और डी नंबर पे क्या है? सिक्किम। अगर हम बात करें 32 की, मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहला योजना में महिलाओं के लिए आयु की सीमा, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 32 नंबर का दोस्तों, वो सी हो जाएगा। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 2021 वर्ष पूरे, दोबारा देखिए, आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरे कर लिए हों और 60 वर्ष से कम हो। 33 नंबर देखिए दोस्तों, 33 नंबर है, हाँ 33 नंबर को देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन है अपना, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद? तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 75। कौन सा हो जाएगा? 75। अगला है, कुथु भारत के निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के कूथमबलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक परंपरा है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? केरल। अगर हम बात करें केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो 35 का जो आंसर होगा दोस्तों, वो सी हो जाएगा, मैसूर और कर्नाटक। 36 में देखिए, तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो इसका जो 36 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों, वो 36 नंबर का बी ऑप्शन होगा, काकतीय राजवंश। कौन सा दोस्तों? काकतीय राजवंश। 33 देखिए, निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? तो कौन सी है दोस्तों? दिवेही। अगला देखें, पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? बोत्सवाना। कहाँ की दोस्तों? बोत्सवाना। अगला देखिए, पैरुंगदाई कोंगू बेलियर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति ये भारत के निम्न में से किस साहित्य से संबंधित है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका हो जाएगा तमिल साहित्य। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तमिल साहित्य। अगला देखिए, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया? तो अशोक चक्र थर्ड हो जाएगा इसका ऑप्शन दोस्तों, अशोक चक्र थर्ड। अगला है 41 नंबर, रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? तो आंसर कितना होगा दोस्तों? 193। कितने हैं? 193। ध्यान रखना। अगला देखिए, हाँ ये पैराग्राफ है, इसके मैं सीधे सीधे आपको आंसर बता रहा हूँ। आंसर सुनिए आप। लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग करते हैं? तो यहाँ पे जो 42 नंबर है हमारा, 42 का ऑप्शन ए सही होगा, वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह। 43 देखिए, समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? तो 43 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो बी हो जाएगा। कौन सी है? जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से संबंधित सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा। 44 देखिए, समाज उपयोगी
ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो 44 का जो आंसर होगा दोस्तों वो सी हो जाएगा अपना, राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग। 45 देखिए, शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित है और किस प्रत्यय से मिलकर बने हैं? तो 45 का आंसर होगा दोस्तों डी, विशेषण और विशेषण शब्द इक प्रत्यय। 46 देखिए, हमारे देश में समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है? तो 46 का जो आंसर होगा दोस्तों डी हो जाएगा, मलिन, बस्तियां, फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे झोंपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और आसक्त लोगों का वर्ग। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? तो 47 नंबर का जो आंसर हमारा आएगा, ये पैराग्राफ से पढ़ के देखना आप, आंसर निकल जाएगा। और 47 का जो आंसर बनेगा दोस्तों वो बनेगा ए, अपंग, कुरूपता, आसक्त, वृद्धावस्था आदि देखकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। 48 देखिए, भीख न देकर भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है दोस्तों, तो 48 नंबर का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा, पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करके मदद करना। इसका 49 देखिए, दान, पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन से समास हैं? तो द्वंद और तत्पुरुष हो जाएंगे दोस्तों। कौन से हो जाएंगे? द्वंद और तत्पुरुष। ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला देखिए, खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? तो 50 नंबर का जो आंसर हमारा बनेगा वो डी बनेगा, जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी है और पीढ़ियों से निश्चित है। 51 नंबर देखिए, क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है? आपका इस विषय में क्या विचार है? तो 51 का जो हम आंसर करेंगे वो डी करेंगे दोस्तों, भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई है क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। 52 नंबर देखिए दोस्तों, ये हमारे ग्राफ से संबंधित है और ग्राफ को हल, जो ग्राफ बाई ग्राफ, इसका जो सेक्शन बाई सेक्शन है उसको हल हम बाद में करेंगे। अभी हम इनके सीधे सीधे दोस्तों आंसर देखते हैं। यहाँ पे देखें, जो हमारा 52 नंबर है, गया स्टोर और पटना स्टोर पर मिलाकर 3 वर्षों में जूतों की बिक्री की कुल संख्या, 3 वर्षों में धनबाद स्टोर और रांची स्टोर पर मिलकर कुल बिक्री लगभग कितने प्रतिशत है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 52 नंबर का, 52 नंबर का हमें जो आंसर लगाना है वो कौन सा दोस्तों? डी है, 80.51। 53 नंबर देखिए, 2021 में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर, धनबाद स्टोर पर जूतों की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2022 में रांची स्टोर, आसनसोल स्टोर और गया स्टोर पर जूतों की औसत बिक्री है? तो इसका जो 53 का आंसर बनेगा दोस्तों वो ए बनेगा, 77.5। 54 नंबर देखिए दोस्तों, 54 नंबर है हमारा, हाँ यहाँ देखिए आप, वर्ष 2020 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री का वर्ष 2021 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री का अनुपात पूछा है। तो इसका जो अनुपात बनेगा दोस्तों 54 नंबर का, वो ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, 24/43। 55 नंबर देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन है, 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री का 3 वर्षों के लिए आसनसोल स्टोर की कुल बिक्री से अनुपात पूछा है। तो इसका जो 55 का आंसर होगा दोस्तों वो सी हो जाएगा। सी में कितना है? 190, 190/325। कितना दोस्तों? 190/325। 56 नंबर देखिए दोस्तों, 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर, रांची स्टोर की जूतों की बिक्री की कुल संख्या कितनी रही? तो 56 का दोस्तों जो आंसर बनेगा हमारा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। कितनी बनेगी? 1650। 57 नंबर देखिए क्वेश्चन, अगला है 57 नंबर। इसमें हमें पूछा है, यदि पाइप ए, बी, डी, आर और एस को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला अनुमानित समय। तो इसका जो 57 का दोस्तों जो आंसर बनेगा वो 57 का आंसर अपना हो जाएगा कितना दोस्तों? बताइए। इसका बी ऑप्शन कितना हो जाएगा? 57 का बी ऑप्शन
6.67 मिनट। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए 58 नंबर। 58 नंबर में क्या है, पाइप बी और सी द्वारा एक साथ टैंक को भरने में लिया गया समय ए डी ई द्वारा एक साथ भरने में लगे समय से लगभग कितने मिनट अधिक है। तो 58 का जो आंसर बनेगा दोस्तों वो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1.67 मिनट। अगला देखिए पाइप पी और पाइप आर द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय का पाइप क्यू एस और टी द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय का अनुपात। तो इसका जो अनुपात बनेगा 59 नंबर का दोस्तों ये हो जाएगा डी ऑप्शन। कितना हो जाएगा, 11:14। 60 नंबर देखिए, यदि सभी इनटेल पाइप आउटटेल पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरा टैंक खाली होने में लगने वाले समय को ज्ञात कीजिए। तो लगने वाला जो समय हो जाएगा दोस्तों अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 मिनट। 61 के बाद इसमें 61 नंबर देखिए दोस्तों, हाँ ये है, टैंक को भरने में अकेले पाइप सी द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप डी द्वारा लिए गए समय के योग का टैंक को खाली करने में अकेले पाइप आर द्वारा लिए गए समय और अकेले टी द्वारा लिए गए समय के योग से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 61 नंबर का आंसर अपना होगा दोस्तों ए, 7:9। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 62 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या पूछा है, हाँ ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को पढ़ के करना है। मैं आपको सीधे सीधे आंसर अभी बता दे रहा हूँ, पैराग्राफ को हम अभी थोड़ी देर में बाद में हल करेंगे। यहाँ पे 62 नंबर देखिए आप, 62 नंबर में पूछा है 2022 में प्रत्येक गांव में बच्चों की औसत खपत क्या है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2054। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 62 का दोस्तों, डी 2054। 63 देखिए, 2020 में 5 देशों का एक साथ आयात निर्यात का अनुपात। तो इसका ऑप्शन भी कितना होगा दोस्तों, डी हो जाएगा 1। कितना आंसर आएगा, 1। 64 नंबर देखिए दोस्तों, 2020 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए। कौन सा हो जाएगा, 64 का ए। आंसर कितना है, 1680, 1680, 1680। 65 नंबर देखिए दोस्तों, 2022 में निम्नलिखित देशों में से किस देश का आयात खपत अनुपात सबसे अधिक था। तो इसका जो आंसर बनेगा दोस्तों, इसका 65 नंबर का हमें बताना है मालदीव, बी ऑप्शन। कितना बताना है, मालदीव, बी ऑप्शन आएगा। 66 नंबर में देखें तो 66 में अपना ए ऑप्शन आ जाएगा, कौन सा, बांग्लादेश। 66 में कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन, बांग्लादेश। 67 देखिए दोस्तों, व्यक्ति सी द्वारा मिलाकर गए पानी की कुल मात्रा और व्यक्ति ई द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा से संबंधित अनुपात पूछा है। तो 67 का जो आंसर बनेगा दोस्तों वो बनेगा बी। 67 का कौन सा बनेगा, बी, 3:17। 68 की बात करें दोस्तों तो 68 में देखें, 68 में पूछा है निम्नलिखित में से किसने शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा में पानी मिलाया। तो इसका आंसर जो बनेगा दोस्तों 68 नंबर का सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बी, यानी ऑप्शन सी है। और किसने शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा में पानी मिलाया है, तो वो बी ने कम मिलाया है। 69 देखिए, 69 का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी दोस्तों। कौन सा हो जाएगा, डी, 83.55। 70 की बात करें, सभी व्यक्तियों द्वारा मिलाकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया। तो ये 70 नंबर है, इसका आंसर बनेगा डी, कितना है, 456। 71 नंबर देखिए, 71 नंबर में हमसे पूछा है व्यक्ति ए और व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच का अंतर। तो 71 नंबर का जो हमारा आंसर है वो ए ऑप्शन होगा, 65 लीटर। क्या होगा दोस्तों, 65 लीटर। नेक्स्ट देखिए 72 नंबर है, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाता है, जिनका अर्थ क्या होता है दोस्तों, विजेता। क्या होता है, विजेता। अगला देखिए, जैसा कि अशोक के शिलालेख में उल्लेखित किया गया, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था।
तो कौन सा नहीं था दोस्तों? 73 नंबर में पूछा है तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ नहीं था। कौन सा नहीं था दोस्तों? इंद्रप्रस्थ। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच का संवाद है? तो 74 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों, वो आंसर अपना ए हो जाएगा, सतलज और व्यास, या व्यास और सतलज। अगला देखिए 75, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा के रूप में सेवा दी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बना? तो कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बना है? तो 75 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों, वो सतारा होगा, सी। क्या होगा दोस्तों? सतारा। 76 नंबर देखिए, 76 नंबर में पूछा है, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसे कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? तो इसका जो आंसर बनेगा 76 नंबर का दोस्तों, वो 76 नंबर का आंसर कौन सा होगा? बी होगा, सोमनाथ लाहिड़ी। कौन सा होगा? सोमनाथ लाहिड़ी। 77 नंबर देखिए, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू की संसदीय राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया गया? तो कौन सी थी? स्वराज पार्टी थी दोस्तों, सबको पता है ये। अगला देखिए 78 नंबर, 78, 1722 में की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 78 का बी ऑप्शन होगा दोस्तों। कौन सा होगा? आगरा। अगला देखिए 79, खुदाई खिदमतगार, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला देखिए 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, कहाँ था दोस्तों? सैन फ्रांसिस्को। तिरुई कुमुदनी भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी या लिली है? तो इसका जो 81 नंबर का जो आंसर बनेगा दोस्तों, वो डी हो जाएगा। कौन सा होगा? मणिपुर। अगला देखिए, कांग्रेस का वह अधिवेशन वह अधिवेशन कहाँ हुआ जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं की खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वासन दिया? तो इसका जो 82 नंबर है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। कहाँ होगा? कलकत्ता। 82 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। डी में क्या है? कलकत्ता। अगला देखिए 83 नंबर, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण, तो कौन सा होगा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून, शीतोष्ण चक्रवात। तो 83 का जो आंसर बनेगा दोस्तों, वो क्या बनेगा? सी बनेगा, उत्तरी पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून। 84 देखिए, राजस्थान के नागौर जिले में किस प्रकार के ग्रेनाइट पाए जाते हैं? तो कौन से दोस्तों? रोजी पिंक। कौन से पाए जाते हैं? रोजी पिंक। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो 85 नंबर का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी दोस्तों। कौन सा होगा? डी, पश्चिम बंगाल। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर दोस्तों राजस्थान होगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 86 नंबर का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन, राजस्थान। 87 देखिए दोस्तों, 87 है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय श्रम कानून सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देता है? तो इसका जो आंसर होगा 87 नंबर का दोस्तों, वो ए ऑप्शन हो जाएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अगला देखिए, स्वर्ण क्रांति भारत के निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार है? तो इसका जो आंसर होगा वो दोस्तों 88 का कौन सा हो जाएगा? बागवानी। 88 का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, और सी कौन सा है दोस्तों? बागवानी। अगला देखिए 89, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP को कौन मंजूरी देता है? तो इसका जो आंसर होगा 89 का दोस्तों, ये हो जाएगा डी ऑप्शन, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। 90 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? नाबार्ड नहीं है। 91 नंबर देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधान
के तहत 1947 से 49 तक कानून बनाए, तो धारा 100 हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए, एक व्यक्ति ने जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीने के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? आंसर ए हो जाएगा 6 मंथ। अगला देखिए, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो 93 है, 93 का ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। अगर हम 94 नंबर की बात करें, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व में भारत आने की संसद द्वारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया? दिसंबर 1992। अगला देखिए दोस्तों, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या विधेयक प्रस्तावित किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा 95 नंबर का दोस्तों, वो ए ऑप्शन हो जाएगा, अधिकारों का बिल। ध्यान में देखिए, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा केंद्र शासित प्रदेश पर है। तो कौन सा होगा दोस्तों? यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। 96 का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। 97 नंबर देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किस प्रकार की कोलाहल है? तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों? सॉल। कोलाइड है, किस प्रकार का कोलाइड है? तो आंसर क्या होगा? सॉल। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? कौन सा जमा देता है दोस्तों? तो 98 नंबर की अगर हम बात करें तो क्या इसे, इसका जो 98 का आंसर देंगे वो क्या देंगे दोस्तों? एथेनॉल। क्या देंगे? इथेनॉल। 99 देखिए, निम्न में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? तो 99 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सीरेस। क्या होगा दोस्तों? सीरेस। अगला देखिए, सौरयंत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका जो सही ऑप्शन है 100 नंबर, इसका हम देखें तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये उपस्थिति से बना एक अंग है और ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। कौन सा होगा? बी ऑप्शन। जो हमारा पेपर था, ये पेपर हमारा 2023 पैट 28 अक्टूबर फर्स्ट मीटिंग मॉर्निंग का है। अगला जो आज हम जो पेपर सॉल्व करेंगे, आज आप पेपर देखेंगे, आज 29 तारीख है और यहाँ पे जो पेपर होंगे ये फर्स्ट और सेकंड मीटिंग के शाम तक दोनों आपको मिलेंगे। आप निश्चिंत रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।